एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सा छोटा सा शहर था जिसका नाम हेमलिन था। वहाँ के लोग बहुत खुश थे, मगर उनकी तमाम खुशियाँ उस दिन खत्म हो गईं जिस दिन वहाँ ढेर सारे चूहे आ गए। हजारों चूहे पता नहीं कहाँ से हेमलिन में आ गए। वहाँ बड़े चूहे थे, छोटे चूहे थे, पतले चूहे थे, मोटे चूहे थे। चूहे हर जगह फैल गए थे। घर पर, दुकान में, हर जगह बस चूहे ही चूहे। चूहों ने सबको बहुत बेजार कर दिया था। किसी की मेज पर चूहे छलांगे लगा रहे थे, किसी की कुर्सी के नीचे उछल कूद कर रहे थे, किसी के बावर्ची खाने में हंगामा बरपा था और कोई तो बेचारा सो नहीं पा रहा था क्योंकि चूहे जो बिस्तर में घुस गए थे। हर जगह चूहों की वजह से बेचारे बच्चे परेशान तो थे ही, मगर डर भी गए थे और हर वक्त रोते रहते थे कि कोई आए और चूहों से उनकी जान छुड़ाए। हेमलिन के लोग तंग आकर मेयर के पास अपनी शिकायत लेकर गए और सब मिलकर चिल्लाए कि किसी तरह इन चूहों से उनकी जान छुड़ाई जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? मेयर बोला, मेरे घर में भी चूहे भरे हुए हैं। मैं भी उनसे आप ही की तरह जान छुड़ाना चाहता हूँ। मगर लोगों ने तो मेयर की एक ना मानी और मेयर को धमकी दे डाली कि वो कुछ भी करे लेकिन लोगों को चूहों से छुटकारा दिलाए, और अगर मेयर ये सब करने में नाकाम हुआ तो वो उसे हटाकर एक नया मेयर मुंतखब कर लेंगे। और फिर एक दिन एक अजनबी मेयर से मिलने आया। उसने लाल और पीले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक पाइप पकड़ा हुआ था। मैं पाइपर हूँ, वो अजनबी शख्स बोला, और मैं आप सबकी जान चूहों से छुड़ा सकता हूँ। मेयर बोला, अगर तुम वाकई ये काम कर सकते हो तो इस काम करने के बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत से नवाजूंगा। बेहतर है, पाइपर बोला, मगर याद रहे आप अपना वादा मत भूलना। और फिर पाइपर हेमलिन की गलियों में चला गया और अपने पाइप पर एक अजीब सी धुन बजाना शुरू कर दी। चूहों ने जैसे ही वो धुन सुनी वो तो बिल्कुल साकिन हो गए। अचानक से एक चूहा पाइपर के पीछे भागा, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा, और देखते ही देखते तमाम चूहे पाइपर के पीछे पीछे भागना शुरू हो गए। और फिर पाइपर ने अपने पाइप में वो अजीब सी धुन बजाते बजाते दरिया की जानिब चलना शुरू कर दिया। चूहों ने उसका ताक़ुब किया और एक एक करके चूहे दरिया में गिरने लगे, यहाँ तक कि सारे के सारे चूहे दरिया में गिरकर खत्म हो गए। और फिर पाइपर पहुंचा मेयर के पास। तो जनाब, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, चूहे खत्म हो गए। अब लाइए मेरा इनाम। कौन सा इनाम? कैसा इनाम? अरे जाओ जाओ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेयर ने पाइपर को जवाब दिया। मेयर की ये बात सुनकर पाइपर को बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं एक धुन और बजाऊंगा और फिर तुम बहुत पछताओगे। इस बात पर मेयर ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर पाइपर वहाँ से निकल आया और बाहर गलियों में जाकर अपने पाइप पर एक मुख्तलिफ धुन बजाना शुरू कर दी। सारे घरों में, गली कूचों में, जहाँ कहीं भी बच्चे थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया और यके बाद दीगरे बच्चों ने पाइपर के पीछे भागना शुरू कर दिया। हेमलिन के लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चों को किसी तरह रोक सके,
लेकिन बच्चे थे कि वो पाइट पाइपर की उस धुन के पीछे चलते ही चले जा रहे थे। वो गलियों से गुजरते हुए, दरिया को पार करते हुए पाइट पाइपर के पीछे हो लिए। सारे के सारे बच्चे पाइट पाइपर और उसकी धुन का पीछा करते करते शहर से बाहर निकल आए और फिर पाइट पाइपर एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर भी बच्चों ने उसका ताक़ुब किया। अचानक पहाड़ खुला और पाइट पाइपर उसके अंदर चला गया। बच्चे भी उसका पीछा करते करते पहाड़ के अंदर चले गए। पहाड़ में खूबसूरत पेड़ थे, फूल थे और तो और इसमें तो परिंदे भी थे। इन तमाम बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी टांग जख्मी थी और वो उन तमाम बच्चों से काफी पीछे रह गया था। इसलिए उसने उन तमाम बच्चों को पहाड़ के अंदर तो जाते हुए देखा, मगर जब तक वो वहां तक पहुंचता पहाड़ बंद हो चुका था। वो बच्चा हेमलिन आकर मेयर के पास पूरी रुदात सुनाने लगा। उसने उसे बताया कि किस तरह उसके तमाम दोस्त पहाड़ के अंदर चले गए और अब वो कभी भी नहीं लौटेंगे। हेमलिन के लोग बहुत नाखुश थे। उन्हें मेयर पे बहुत गुस्सा था क्योंकि मेयर की लालच की वजह से उन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। वो मेयर पे शोर करने लगे कि वो कुछ भी करे और उनके बच्चे वापस ला कर दे। वो दिन है और आज का दिन। मेयर अब तक उन तमाम बच्चों को तलाश कर रहा है, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी इसे वो बच्चे नहीं मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? इस कहानी ने हमें ये सबक दिया कि वादा हर हाल में पूरा करना चाहिए। तो चलें फिर मिलते हैं एक नए मैजिक के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।